26, ठीक है, क्या लिखा है 26 में, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। फिर से फिगर बना लेते, कोन की बात हो रही तो पहले कोन बना लेते हैं। जैसे हमने ये कोन बना लिया भाई, कोन में भी 3 चीज़ें रहती है, रेडियस, स्लैंट हाइट और एल्टीट्यूड। तो ये एच, ये आर और ये एल। अब देखते हैं इसमें क्या गिवन है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, यानी यहाँ पे भी सेमी वर्टिकल एंगल ही हमें निकालना है, ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो देखो, अगर वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अच्छा, अगर आपको गिवन सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, ये वाला पार्ट होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। और जो चीज गिवन होती है तो उसको मैं बोलता हूँ के लिखा करो, तो पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब ये तो तुम कॉमन सेंस यहीं से लगा लो कि अगर आर स्क्वायर भी और आर है तो यहाँ पे आर नहीं निकालोगे आप, क्यों, फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस, वो तो ऐसी वैल्यू तो कभी रखोगे नहीं, तो इतना फिक्स है, एल ही निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो एल कितना आएगा, पहले ये इधर गया, के माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, तो फाइनली एल कितना आ जाएगा, के माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, मिल गया एल। चलो अच्छी बात है, तो एल तो निकाल लिया, लेकिन और चीज समझने की कोशिश करते हैं, और क्या निकालना है। बोला था सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो साइन इनवर्स 1/3 है, यानी अल्फा जो है वो आपका, अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, यहाँ पे अल्फा जो है वो साइन इनवर्स 1/3 हमें एनालाइज करना है, कि जो अल्फा है मेरा वो साइन इनवर्स 1/3 है। तो अगर अल्फा तुम्हारा साइन इनवर्स 1/3 है, ठीक है, जो अल्फा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन अल्फा 1/3 है, हमें ये प्रूफ करना है। और साइन अल्फा क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आपको आर बाई एल चाहिए होगा प्रूफ करने के लिए। ये देखो, ये रफ एनालिसिस है एक आपकी शुरुआत, भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपको एक एनालिसिस करनी पड़ेगी ना, कि रफ एनालिसिस अच्छा इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे एनालिसिस में ये आ रहा है कि आर बाई एल आपको चाहिए होगा, यानी आर और एल में रिलेशन चाहिए होगा। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है उसमें आर और एल होना चाहिए। तो यहां पे तो एच है, क्योंकि यही हमें समझ में नहीं आता है कई बार कि हम करें क्या, मतलब हम एच को पुट करें या आर को पुट करें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एच का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे भी एल और आर में रिलेशन आया और यहां पे भी एल आर में रिलेशन चाहिए, तो एच का कोई काम नहीं है। तो क्या हम पाइथागोरस लगा लें इसमें और क्या एच निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से क्या आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगी, तो क्या एच की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगी, ये पुट करनी है हमें। तो v क्या आ गया हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एच, एच की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये मैंने बहुत बार बोला कि स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर बोथ साइड कर लो, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। v स्क्वायर को एक नया वेरिएबल हम z ले लेते हैं, वैसे ही लेंगे 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर, एल हमने ये निकाल रखा है तो एल को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आइडिया लग चुका है कि आर बाई एल तुम्हें चाहिए, ठीक है, तो वो देख लेंगे बाद में कि आर बाई एल कैसे आएगा। तो यहाँ पे एल सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर, हमारा एल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है, यानी के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा है, देख लीजिए ऐसे ही तो है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो देखो कितना आ रहा है यहाँ से, z इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट, ये है तुम्हारा कितना, ये वाला टर्म जो है वो है तुम्हारा k माइनस, अच्छा ऊपर का स्क्वायर कर लो नीचे का स्क्वायर कर लो, यानी k माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो z इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 2 आ जाएगा, एलसीएम पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा k माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये टर्म जब इधर पूछेगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आर की पावर 4 बना देगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। z इक्वल टू क्या आएगा, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2ab, तो 2k पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर की स्क्वायर। तो देखो पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 भी कट जाएगा, तो z इक्वल टू आएगा 1/9 आर स्क्वायर बचेगा मतलब यहाँ पे। ठीक है, और देखो ये टर्म भी कट गया, तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत सिंप्लीफाई हो गया, यानी यहाँ पे आ गया सिंपली k स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर, ऐसा आ गया। इसमें भी देखो k और k कांस्टेंट टर्म में कॉमन ले लो, तो z इक्वल टू आ गया, k बाहर कर लेते हैं यानी k/9 क्योंकि पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से कॉमन गया तो k बचा, और यहाँ से माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर आया। ये हमारा सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट आया z का। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और अब इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ से k या फिर r निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लें, ठीक है, इसको मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलो अब हमारा z आ चुका है। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है इसका r के रिस्पेक्ट में, कर लेते हैं यहाँ पे। तो dz/dr कितना आएगा, देखो k/9 तो कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, k/9 क्या है, k/9 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लो, और इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो आर स्क्वायर बाहर। चलो मैं इसका कर ही देता हूँ डिफरेंस, इसका करोगे डिफरेंस तो 0, k स्क्वायर का 0 माइनस सॉरी k का 0, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2r, तो क्या ये 4 पाई आर आएगा, 4 पाई आर ना, फिर ये k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, और आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r, ठीक है, आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2r, तो dz/dr इक्वल टू k/9, ठीक है, k/9। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लो, जैसे 2r, और यहाँ पे भी तो 2r है ही, तो 2r कॉमन ले लो, जितना मिल सकता है ले लो कॉमन, तो बचेगा देखो माइनस का 4 पाई, और नहीं सॉरी 2 ले लिया कॉमन तो 2 बचा ना, तो माइनस का 2 बचा, पाई बचा, r कॉमन लिए तो ये आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2r चला गया कॉमन तो k माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर ये भी बचा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा dz/dr इक्वल टू k/9 इंटू 2r ब्रैकेट में k माइनस का 6 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया dz/dr का। अब इसको जीरो करके हम कुछ फाइंड आउट कर लेंगे, k या r देख लेंगे, k निकालते हैं वैसे तो अगर मैंने इसको जीरो करा तो दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं, देखो ये तो कांस्टेंट है तो एक फैक्टर ये माना जाएगा और एक ये, तो 2r को आपने जीरो करा तो r जीरो, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर रेडियस ही जीरो हो गया तो वॉल्यूम कैसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया k माइनस का 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k यहाँ से आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। इसको निकाल के ऐसे ही रख लो कि भैया तुम्हारा k जो है वो 6 पाई आर स्क्वायर आया। कितना आया, k की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा k तो निकल आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब k अगर 6 पाई आर स्क्वायर आया है, ठीक है, तो k की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ से निकालोगे, इस वाले रिजल्ट से, इसमें और इसमें लगाओगे प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है तो ये काम कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करें
तो देखो इसमें k/9 तो कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट है, तो 2k/9 तो बाहर कर लिया। अब r में और इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो r बाहर ब्रैकेट, इसका 0 हो गया, r स्क्वायर का 2r, तो 6 पाई में 2r मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आएगा 12 पाई r आ जाएगा, क्योंकि देखो 6 पाई और r स्क्वायर का 2r, तो माइनस का आ गया 12 पाई r। फिर k माइनस 2 पाई r स्क्वायर बाहर आएगा, k माइनस 6 पाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो कितना आएगा देखो 2k/9 माइनस का 12 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, k माइनस का 6 पाई r स्क्वायर, तो ये आ गया 2k/9, k माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 पाई r स्क्वायर। अब इजी क्या पड़ेगा, k के पुट करना, k कितना है 6 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे k को रख दो, तो 2k/9 6 पाई r स्क्वायर माइनस ये 18 पाई r स्क्वायर है, तो 6 माइनस 18 कितना होता है माइनस का 12, तो 2k/9 6 माइनस 12 18 होता है माइनस का 12 पाई r स्क्वायर। तो क्या ये नेगेटिव होगा, तो क्या मैक्सिमम रिजल्ट आएगा भैया, अगर सीधी बात है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हमें हाँ मैक्सिमम वॉल्यूम करना था ना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, एक काम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए था, साइन अल्फा, याद करो हमने क्या था शुरुआत में कि साइन अल्फा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आर और एल में रिलेशन चाहिए, आर और एल में रिलेशन चाहिए, इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर और एल में रिलेशन कैसे आएगा, तो इधर वाला पार्ट में रेज कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा आर बाई एल में, और उससे साइन अल्फा कैसे निकलेगा। देखो हमारे पास ये एल का एक रिलेशन लिख रखा है, एल इक्वल टू कितना, एल हमारे पास लिखा हुआ है के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो के रख दो यहाँ पे, के कितना आया था 6 पाई आर स्क्वायर आया था हमारा, तो के 6 पाई आर स्क्वायर रख दो, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना आया था, के 6 आया था ना, कि 2 पाई आर स्क्वायर आया था, कितना आया था, एक मिनट 6 आया था ना, कुछ गलत हो रहा है लेकिन एक मिनट, अगर के 6 आया था तो माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, एक मिनट चलो करते हैं। अभी मैंने वो स्टेप एक तो इरेज कर दिया, वहाँ पे हमारा क्या आया था के माइनस 6 पाई आर स्क्वायर आया था ना, तो यहाँ से तो फिर आएगा 6 पाई और माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 5 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 5 नहीं आना चाहिए, एक आर कर 5 नहीं आता, यहाँ 3 आना चाहिए, कहाँ गलती हो रही, एक मिनट, इधर 4 आया था, कितना आया था, यहाँ तो मैंने 6 ही रखा है। अब वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने इरेज कर दिया, वापस आ जाएगा क्या, आ जाएगा, एक मिनट चलो बैक का ऑप्शन यहाँ पे है, एक मिनट लाते हैं उसे, क्या था एक मिनट चेक करते कहीं उधर गलती तो नहीं हुई थी, एक मिनट अभी पता लग जाएगा। आ गया, यहाँ तो 6 ही आया था ना, हाँ गलती हुई थी, गलती पकड़ में आ गई, पता कैसे, -2 कितना होता है, वही मैं कह रहा हूँ -4 आना चाहिए था, तो ये 4 आएगा भाई इधर, ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अगर जो लोग इधर तक नहीं पहुँचेंगे तो वो मिस्टेक निकाल के बैठे होंगे, ठीक है, तो इधर -4 आएगा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, और यहाँ पे भी अगर 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे आएगी तब भी वैल्यू नेगेटिव ही, क्योंकि 4 माइनस 14 इधर 14 हो जाएगा, आएगा नेगेटिव, वो तो सेम चीज़ है, बस के लिए 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ये नोट कर लो अब यार, ठीक है, अब आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो अब इरेज कर दूँ, अब साइड हो जाऊँ, चल तो अब इरेज कर दो, चलो अब ये लिखा रहे हैं इधर। अब यहाँ पे हम आते हैं वापस कि हमारा जो एल का रिलेशन है ना, के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो यहाँ पे के को रख दो 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो एल आ गया 3 आर, तो अगर एल अपॉन आर जो है वो 3 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो आर बाई एल कितना होगा 1/3, और आर बाई एल
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या हम साइन अल्फा लिख सकते हैं? तो साइन अल्फा हो गया 1/3, तो अल्फा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। अल्फा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा साइन इनवर्स 1/3। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स 1/3 आ गई। यही प्रूव करनी थी। देखो ये कि अल्फा जो है वो क्या है? साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें।